जब हम एलियंस की बात करते हैं तो अक्सर हमारी नजरें आसमान की ओर जाती हैं, लेकिन क्या हो अगर असली रहस्य हमारे पैरों के नीचे छिपा हो। कल्पना कीजिए, पृथ्वी की सतह के नीचे एक पूरी सभ्यता जो अपनी तकनीक और समाज के साथ विकसित हो रही है। यह विचार जितना रोमांचक है उतना ही अविश्वसनीय भी। आज हम इसी रहस्य की तह में जाएंगे। क्या हमारे साथ कोई और भी है जो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा करीब है? हम खोखली पृथ्वी के सिद्धांत, ध्रुवों के गुप्त दरवाजे और गहरे समुद्र की रहस्यमयी आवाजों तक हर पहलू की पड़ताल करेंगे। सबूतों को तौलेंगे, संदेहों को चुनौती देंगे और सोचेंगे, क्या एलियन हमारे ठीक नीचे रह रहे हैं? चलिए सतह के नीचे की इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। क्या वाकई कोई उन्नत प्रजाति पृथ्वी के नीचे रह सकती है? वैज्ञानिक मानते हैं कि गहराई में तापमान और दबाव इतने चरम हैं कि जीवन असंभव लगता है। लेकिन क्या कोई ऐसी प्रजाति हो सकती है जिसका जीव विज्ञान हमसे अलग हो, या फिर उन्होंने ऐसी तकनीक विकसित कर ली हो जिससे वे इन हालात में रह सकें? अब तक कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला। फिर भी पृथ्वी के नीचे विशाल अनछुए क्षेत्र हैं जिनके बारे में हम लगभग कुछ नहीं जानते। यही सवाल हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है। अब बात करते हैं हॉलो अर्थ थ्योरी की, एक ऐसा विचार जो सदियों से लोगों को आकर्षित करता रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पूरी तरह ठोस नहीं बल्कि अंदर से खोखली या विशाल गुफाओं से भरी हो सकती है। विज्ञान ने इसे काफी हद तक खारिज किया है। भूकंपीय तरंगें, घनत्व और गुरुत्वाकर्षण के अध्ययन बताते हैं कि पृथ्वी ठोस परतों से बनी है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि विशाल भूमिगत गुफाओं का नेटवर्क हो सकता है जिसे एलियन सभ्यता ने बनाया हो। शायद ये गुफाएं बाहरी खतरों से बचने के लिए बनाई गई हों, एक सुरक्षित पनाहगाह जहां सभ्यता लाखों साल तक छिपी रह सके। वे हमारी सतह के नीचे अपनी तकनीक से एक अलग दुनिया बसा सकते हैं। कभी कभी सतह पर आकर हमें देख भी सकते हैं। वैज्ञानिक प्रमाण भले न हों, लेकिन कल्पना को ये विचार आज भी उड़ान देते हैं। अगर पृथ्वी के नीचे कोई दुनिया है तो उसमें जाने का रास्ता भी होना चाहिए। ध्रुवों पर छिपे विशाल प्रवेश द्वारों का विचार यहीं से आता है। हॉलो अर्थ थियरी के समर्थक मानते हैं कि आर्कटिक और अंटार्कटिका में बड़े छेद हैं जो अंदर की दुनिया तक जाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में ऑप्टिकल भ्रम भी अजीब दृश्य पैदा कर सकते हैं जिन्हें लोग रहस्य मान लेते हैं। आज भी अंटार्कटिका का अधिकांश हिस्सा अनदेखा है। सैटेलाइट तस्वीरों में अजीब आकृतियां या छेद दिखते हैं। ध्रुवों के रहस्य हमें खोज और सवाल पूछने के लिए प्रेरित करते हैं। सतह के नीचे की दुनिया सिर्फ सिद्धांत नहीं, वैज्ञानिकों ने भी गहराई में चौंकाने वाली खोजें की हैं। रूस का कोला सुपरडीप बोरहोल लगभग 12 किलोमीटर गहरा अब तक का सबसे गहरा मानव निर्मित छेद है। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि एक गहराई के बाद ग्रेनाइट खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चट्टानें उम्मीद से ज्यादा गर्म और कम घनी थीं। सबसे हैरान करने वाली बात, इतनी गहराई में पानी मिला जो खनिजों के भीतर फंसा था। अरबों साल पुराने सूक्ष्म जीवाश्म भी मिले। इससे पता चलता है कि जीवन चरम हालात में भी मौजूद रह सकता है। कोला बोरहोल ने एलियन सभ्यता का सबूत तो नहीं दिया, लेकिन हमारी पृथ्वी की जटिलता जरूर उजागर की। शायद और भी गहराई में हमें और बड़े रहस्य मिल सकते हैं। कोला बोरहोल की एक और कहानी है, नर्क की आवाजें। कहा जाता है वैज्ञानिकों ने गहराई में माइक्रोफोन उतारा और डरावनी चीखें रिकॉर्ड की। यह कहानी इंटरनेट पर आग की तरह फैली। लोगों ने मान लिया कि वैज्ञानिकों ने नर्क का दरवाजा खोल दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि यह एक मजाक था। एक शिक्षक ने अप्रैल फूल के लिए यह कहानी गढ़ी थी। जो रिकॉर्डिंग फैली वह असल में एक हॉरर फिल्म का साउंड ट्रैक था। कोला बोरहोल से कोई रहस्यमयी आवाजें नहीं आईं। यह पूरी तरह मनगढ़ंत था। यह घटना दिखाती है कि हम अज्ञात से कितना डरते हैं और असाधारण दावों पर कितनी जल्दी विश्वास कर लेते हैं। असली सवाल यह है, क्या पृथ्वी की गहराइयों में ऐसी ध्वनियां हो सकती हैं जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं?
यूएफओस और सरकारी रहस्यों की बात हो तो एरिया 51 सबसे चर्चित नाम है। आधिकारिक तौर पर यह एक परीक्षण सुविधा है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि यहां विशाल भूमिगत बेस है जहां एलियन तकनीक और शायद प्राणी भी छिपाए गए हैं। बॉब लजार जैसे लोगों ने दावा किया कि उन्होंने इन बेस में एलियन तकनीक पर काम किया है। भूमिगत बंकर बनाना असामान्य नहीं, दुनिया भर में सरकारें ऐसा करती हैं। असली सवाल यह है, एरिया 51 के बेस में क्या छिपा है? क्या यह सिर्फ इंसानी तकनीक के लिए है या वाकई अलौकिक रहस्य यहां दफन है? जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, एरिया 51 का रहस्य बना रहेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी को एलियन तकनीक से जोड़ने वाले कई सिद्धांत हैं। कहा जाता है उनकी तकनीकी प्रगति, जेट, मिसाइल, रॉकेट शायद एलियन संपर्क या रिवर्स इंजीनियरिंग का नतीजा थी। ढाई ग्लोके नामक रहस्यमयी मशीन और व्रिलथुले जैसी गुप्त सोसाइटियां इन कहानियों का हिस्सा है। युद्ध के अंत में कई नाजी वैज्ञानिक और तकनीक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। कहा जाता है वे अंटार्कटिका के गुप्त बेस में चले गए। न्यू स्वाबिया या बेस 2 इग्यान की कहानियां बताती हैं कि नाजी वहां एलियन प्रेरित तकनीक पर काम कर रहे थे। एडमिरल बर्ड के अंटार्कटिक अभियान को भी इसी संदर्भ में देखा जाता है। ठोस सबूत न होने के बावजूद ये कहानियां आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। अब चलते हैं प्राचीन मिथकों की ओर। दुनिया भर में धरती के नीचे रहने वाली बुद्धिमान प्रजातियों की कहानियां हैं। भारत के धर्म ग्रंथों में नागलोक या पाताल लोक का जिक्र है, जहां नाग, एक शक्तिशाली सर्प प्रजाति, भूमिगत दुनिया में रहती है। ये नाग केवल राक्षस नहीं बल्कि जटिल समाज और ज्ञान के रक्षक हैं। कभी कभी सतह की दुनिया में हस्तक्षेप भी करते हैं। आधुनिक नजरिए से देखें तो क्या ये नाग असल में कोई प्राचीन एलियन प्रजाति हो सकती है? उनकी क्षमताएं, रूप बदलना, उड़ना, शायद उन्नत तकनीक का आदिम वर्णन हो। तिब्बती बौद्ध धर्म में भी भूमिगत साम्राज्य की किंवदंती है जो सुरंगों के नेटवर्क से जुड़ा है। ये कहानियां दिखाती हैं कि मानवता हमेशा से सतह के नीचे एक छिपी दुनिया के विचार से मोहित रही है। मिस्र के पिरामिड, मेसो अमेरिका के मंदिर, भारत के प्राचीन मंदिर, इनकी रहस्यपूर्ण बनावट ने हमेशा सवाल खड़े किए हैं। प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांतकार मानते हैं कि ये स्मारक एलियन सभ्यताओं से प्रेरित या उनके बनाए हो सकते हैं। एक विचार है कि ये स्मारक ऊर्जा संयंत्र या ट्रांसमीटर थे जो भूमिगत ठिकानों को शक्ति देते थे। गीजा का पिरामिड अपनी सटीकता और आंतरिक कक्षों के साथ इस सिद्धांत का उदाहरण है। कुछ मानते हैं ये स्मारक नेविगेशनल बीकन या भूमिगत दुनिया के प्रवेश द्वारों के मार्कर थे। पारंपरिक इतिहासकार इन्हें मानव कौशल का नतीजा मानते हैं, लेकिन रहस्य अब भी बाकी है। शायद ये संरचनाएं सतह और नीचे की दुनिया के बीच सेतु हैं। अब लौटते हैं अंटार्कटिका, एक महाद्वीप जो लगभग पूरी तरह बर्फ से ढका है। सैटेलाइट और बर्फ भेदी रडार ने बर्फ के नीचे छिपी पर्वत श्रृंखलाएं, झीलें और घाटियां उजागर की हैं। कुछ सैटेलाइट छवियां पिरामिड जैसी आकृतियां दिखाती हैं। क्या ये प्राकृतिक हैं या कृत्रिम? भूवैज्ञानिक इन्हें नुनाटाक मानते हैं, लेकिन इनकी समरूपता कई लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। बर्फ के नीचे विशाल, आयताकार या गोलाकार विसंगतियां भी मिली हैं। कुछ इन्हें दबे हुए शहर या बेस मानते हैं। 2016 में विल्क्स लैंड में एक विशाल गुरुत्वाकर्षण विसंगति मिली। क्या यह एलियन बेस हो सकता है? अंटार्कटिका के रहस्य हर नई खोज के साथ गहराते जा रहे हैं। हमने खोखली पृथ्वी, गुप्त दरवाजे, प्राचीन मिथक और आधुनिक षड्यंत्रों की पड़ताल की। विज्ञान ने कई विचारों को खारिज किया, लेकिन नई खोजें हमारी समझ को चुनौती देती हैं। कोला बोरहोल ने दिखाया कि पृथ्वी की पपड़ी जटिल है और अंटार्कटिका के नीचे एक छिपी दुनिया है। क्या इन गहराइयों में एलियन रहते हैं? हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन सबूतों की कमी अनुपस्थिति का प्रमाण नहीं है। शायद सबसे बड़े रहस्य हमारे अपने ग्रह पर हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या पृथ्वी के नीचे जीवन हो सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट करें।
विज्ञान और खोज का सार सवाल पूछने में है। देखने के लिए धन्यवाद और हमेशा आश्चर्यचकित रहिए।